प्रिपरेशन। यूपीएससी मेंस खत्म हो गया। अगला सवाल, अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू में दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक टेबल के इस तरफ, एक टेबल के उस तरफ। एक इंटरव्यूअर होता है जो जज कर रहा होता है बैठ के। एक कैंडिडेट को 5 लोग बैठ के देखते हैं, उससे सवाल पूछते हैं और उन हेलो फ्रेंड्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन। यूपीएससी मेंस खत्म हो गया। अगला सवाल, अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू में दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक टेबल के इस तरफ, एक टेबल के उस तरफ। एक इंटरव्यूअर होता है जो जज कर रहा होता है बैठ के। एक कैंडिडेट को 5 लोग बैठ के देखते हैं, उससे सवाल पूछते हैं और उन आंसर्स को इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि उन जवाबों से कि वो व्यक्ति कैसा होगा। उसी तरह से एक इंटरव्यूअी होता है जो टेबल के उस तरफ बैठा होता है, अकेला, सबके सवाल सुनता हुआ और जवाब देता हुआ। ऐसे में एक इंटरव्यूअी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से समझना कि आखिर ये जो सवाल पूछ रहे हैं पैनलिस्ट, इनके दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि वो किन क्राइटेरियाज पे हमें जज कर रहे हैं, क्या सवाल पूछने से पहले उनके दिमाग में चलता है, तो हम काफ़ी हद तक बेहतर तैयारी कर सकते हैं और इंटरव्यू में बेहतर मार्क्स पा सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले वो आपके प्रति किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जब एंटर किया तो वो आपके लिए हॉस्टाइल हैं या फिर वो फ्रेंडली हैं। अगर वो ऐसा दिख रहे हैं तो ये ज़रूर सिर्फ एक टैक्टिक है, क्योंकि उनके पास आपके लिए क्या अवेलेबल है। क्या उनके पास आपकी कोई पर्सनल जानकारी अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आपका एड्रेस, एक बेसिक आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ ये उनके पास अवेलेबल है। और इस बेसिस पे वो आपसे सवाल पूछेंगे, प्लस आपकी ऑप्शनल की पढ़ाई, जीएस से रिलेटेड पढ़ाई, ग्रेजुएशन से रिलेटेड या इन सब चीज़ों से मिलकर वो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला, आप उनके लिए एक नॉर्मल यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, एक यंगस्टर हैं, तो आप अपने आप को इतने प्रेशर में मत डालिए कि न जाने हमें क्या परफॉर्म करना है उनके आगे। इट इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस दैट यू हैव टू गिव, इट इज़ ओनली एन इंटरव्यू। आपको वहाँ पे जाके एक एक्टर की तरह कुछ परफॉर्म नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी में नेचुरल रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पैनलिस्ट होते हैं वो जब सवाल पूछते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई रैंडम इधर उधर से सवाल आ जाए। ज़्यादातर पैनलिस्ट कहाँ से, अब वो सोच रहे हैं, बैठे हैं, तो कहाँ से सवाल पूछेंगे, आपके डाफ से, या उन्होंने वो न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो करंट अफेयर्स से, या आपका बर्थ डेट देख के या आपकी जगह को देख के जहाँ आप रहते हैं, सपोजिटली आप पंजाब में रहते हैं तो उन्होंने आपसे गुरुमुखी के बारे में कुछ पूछ लिया, या आपसे ये जो इश्यूज चल रहे हैं पंजाब के, पॉलिटिकल इश्यूज या ये ड्रग इशू, ये इन सब के बारे में पूछ लिया। उसी तरीके से अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो उन्होंने वहाँ के आप जो इश्यूज चल रहे हैं, जो साबरमती फ्रंट या जो भी कोई अलग अलग चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में पूछ लिया। तो जहाँ के आप हैं वहाँ के इश्यूज क्या चल रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये आपकी जनरल अवेयरनेस को जानने के लिए। तो सबसे पहली तैयारी हमें किस चीज़ की करनी है, हमारी खुद की जनरल अवेयरनेस, अपने आसपास की चीज़ों की अवेयरनेस। सपोजिटली आप किसी शहर में रहे थे 2 साल, तो आपको बेसिक अंदाज़ा होना चाहिए उस शहर के बारे में, क्योंकि अगर आप सोचो कहीं 2 साल रहे और आपको बेसिक अंदाज़ा भी नहीं है उस शहर के बारे में, तो मतलब आपकी जानकारी किताबी है। तो किताबी जानकारी काम की नहीं है इंटरव्यू में। इसीलिए वो सेल्फ अवेयरनेस वाली आप जानकारी इकट्ठी करें और अपने आपने जो डेफ में लिखा है, आपकी जो प्रोफाइल है, सबसे पहले उसे तैयार करें, क्योंकि सबसे ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। थर्ड, इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट इज़ फ्यूटाइल। जब आप कंटेंट बोलते हैं और जिस ढंग से बोलते हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप मेंस दे के वहाँ पहुँचेंगे, तो एक बेसिक अंदाज़ा, बेसिक कंटेंट पे पकड़ आपकी होगी।
तो हमें किस चीज़ पे काम करना है? डिलीवरी ऑफ कंटेंट। आप अपनी बात को कैसे डिलीवर करते हैं? जैसे सपोजिटली अगर हम मैंने बहुत बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए, तो मैंने ऐसा देखा कि कई बार सेम ही इंफॉर्मेशन, सेम ही बात को 3-4 लोग अलग अलग ढंग से कहते हैं। किसी की बात लगता है कि बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ बताई गई है क्योंकि उसने थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग से बता दिया। कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसने बताया लेकिन इसे खुद नहीं पता है ढंग से, और तीसरा व्यक्ति खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, इंटरव्यूअर को भी कर देता है। जैसे कि अगर सपोजिटली कोई करंट अफेयर्स पे बात हुई, आपसे पूछा गया कि बताइए कि इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध क्यों हो रहा है या रशिया यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है, कोई भी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं या सुसाइड से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो अब आप अपनी बात को किस तरीके से कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तरीका क्या है, आपने कौन से पॉइंट्स पहले बताए, कौन से बाद में बताए, आपने किन शब्दों का चयन किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोजिटली आपसे उन्होंने पूछा कि गांव में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए तो आप वहाँ पे कैसे सब कुछ ठीक करेंगे, और सपोजिटली आप अर्बन बैकग्राउंड से हैं और आपने पहला ही जवाब दिया उन्हें कि सर गांव के अंदर हम पूरे गांव को वाईफाई कर देंगे या फिर हम वहाँ पे एआई स्किलिंग सेंटर खोल देंगे। तो सबसे पहले एग्जामिनर के दिल में क्या आएगा कि इस व्यक्ति को गांव की रियलिटी नहीं पता, ये शहरी बायस से आया हुआ है। क्योंकि क्या गांव में बिजली आप इंश्योर कर सकते हो? तो इंटरनेट, एआई स्किलिंग सेंटर और ये सारी चीज़ें बोलने से पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर पहले बेसिक सुविधाएं अगर हैं तो हम आगे की सुविधाओं की तरफ जाएंगे, नहीं तो पहले बेसिक सुविधाएं इंश्योर करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो आपकी पर्सनालिटी, आपके एक्सपोजर को आपके ही जवाबों से जज किया जाता है। तो कोशिश करेंगे हम एक्सपोजर अभी ये जो पीरियड है इसमें ले लें और हम वही बोलें जो एक्चुअली एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को डिपिक्ट करे। फोर्थ, बहुत सारे लोग बहुत सारा समय सिर्फ अपनी ड्रेस तैयार करने में वेस्ट कर देते हैं या इस बात में वेस्ट कर देते हैं कि पता नहीं मेंस होगा या नहीं होगा, जब होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, अगर मेंस हो जाता है तब भी तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, थोड़ी तैयारी करनी है अपने बारे में और जान लेंगे तो क्या बुराई है, और अगर नहीं भी होता है तब भी जान लेंगे तो क्या बुराई है। अगर होता है तो ऑफ कोर्स आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे इंटरव्यू के लिए। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी आप मेंस खत्म होने के बाद शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर मेंस के बाद आपका इंटरव्यू आता है तो आप पहले से तैयार हैं, आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं क्लियर करने के। और अगर आप तैयार मतलब अगर आपका इंटरव्यू नहीं भी क्लियर होता या इंटरव्यू की कॉल नहीं भी आती तब भी प्रीलिम्स तो आपको देना ही है, तो आपके प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए तैयार है। और अगर कुछ नहीं भी करना तब भी अपने बारे में जो जानकारी है वो जीवन में कहीं ना कहीं काम आती है। सो दिस इज इट। लास्टली अंडरस्टैंड दिस, एग्जामिनर इज गोइंग टू जज यू ऑन द आंसर्स यू गिव। जो आप जवाब देंगे उसी के बेसिस पे वो आपको जज करेगा। जैसे हम अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जज करते हैं ना उन्हीं की बातों से, उन्होंने इन मौसी जी ने ऐसा बोला तो उनकी नेचर ऐसी है, उन्होंने ऐसा किया इसलिए वो ऐसे हैं। तो वो जो शब्द हैं उन्हीं से वो आपकी नेचर, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करेंगे। और अब हमें अपने जवाबों को इम्प्रूव करना है ताकि हम वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट कर सकें